Hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली अपनी नई पेंशन स्कीम को अनाउंस कर दी है और जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, लोगों के बीच ये काफी कंफ्यूजन सा है कि क्या ये ओपीएस जैसा है यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा है या फिर ये एनपीएस जैसा है यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के जैसा है। तो हम डिटेल में जानेंगे अपने इस वीडियो में कि आखिर ये जो नया यूपीएस है दैट इज की यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये है क्या और इसे हम 6 सिंपल पॉइंट्स में देखेंगे। The UPS is set to benefit 23 lakh सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इमीडिएटली। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन पे ये अभी से ही इमीडिएटली इफेक्ट करेगा, उन्हें ये यूपीएस से जोड़ा जाएगा। हाउएवर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं ये उन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स पे है कि वो ऑप्ट करते हैं यूपीएस के लिए या नहीं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले इसका नाम दैट इज यूपीएस, इट इज अ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब हम ये देखेंगे कि आखिर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो 2023 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी सेटअप की थी और उस समय के जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे टीवी सोमनाथन सर वो इसको लीड कर रहे थे और ये कमेटी बनाई गई थी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम दैट वाज एनपीएस। एनपीएस को रिव्यू करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और इसी कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार पे हमारा ये नया यूपीएस बनाया गया है, अनाउंस किया गया है। तो इसका एक बहुत हद तक क्रेडिट जाता है टीवी सोमनाथन सर को। आखिर इसकी जरूरत ही क्या पड़ी यूपीएस की, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। व्हाई इज इट नीडेड? The announcement came against the backdrop of several non-BJP states deciding to revert to the DA-linked old pension scheme, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया था कि वो वापस से ओपीएस पे आ जाएंगे, दैट इज की ओल्ड पेंशन स्कीम। और इसमें क्या होता था, इसमें जितने भी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन सबको 50% मिलता था उनके लास्ट ड्रॉन सैलरी का। मतलब अगर मान लीजिए कोई अपने टर्म के लास्ट मंथ में रिटायरमेंट से जस्ट 1 महीने पहले अगर वो 50,000 का सैलरी उठा रहा है, तो उसके बाद उसे उसका 50% दैट इज की 25,000 कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे ऑन अ मंथली बेसिस। और साथ ही साथ ये अमाउंट डीए के रेट्स के साथ इंक्रीज भी होते रहेगा, मतलब कि जितने डियरनेस अलाउंस के रेट बढ़ेंगे हर एक साल उसके अनुसार ये 25,000 भी बढ़ते रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ओपीएस जो था वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए फिस्कली सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा पैसा हमारे गवर्नमेंट एक्सचेकर से जाता है। तो गवर्नमेंट ने इसी कारण से ओपीएस को हटा के एनपीएस लाया था, न्यू पेंशन स्कीम। तो जब एनपीएस लाया गया तो इससे सारे के सारे लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अभी भी सोशल सिक्योरिटी की मांग थी और साथ ही साथ पॉलिटिकल रीजंस के कारण बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी वापस से ओपीएस पे जाने के लिए अनाउंस कर दिया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ही जरूरत थी एक ऐसे स्कीम की, एक ऐसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कि जहां पे सोशल सिक्योरिटी भी हो और साथ ही साथ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गवर्नमेंट की कुछ। इसे देख के बनाया गया है यूपीएस दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अब हम इसे डिटेल में देखेंगे 6 पॉइंट्स में कि आखिर इस स्कीम में है क्या, किसे किसे इससे मदद मिलेगी। लेट्स अंडरस्टैंड द एनपीएस इन 6 सिंपल पॉइंट्स। सबसे पहला कि इसमें एलिजिबल कौन-कौन से लोग हैं। तो ये न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो गई है अप्रैल 1 2025 से। जो भी अब नए जितने भी एम्प्लॉइज होंगे और जितने भी लोग 31 मार्च 2025 तक रिटायर करेंगे, वो सारे इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आखिर क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इस यूपीएस में? सबसे पहला आता है अश्योर्ड पेंशन। अब आप ये बोलेंगे कि अश्योर्ड पेंशन तो ओल्ड पेंशन स्कीम में भी थी और इसी के खिलाफ तो यूपीएस को बनाना था। तो आखिर इसमें चेंज क्या हुआ? तो देयर इज अ चेंज। इन यूपीएस एम्प्लॉइज हु हैव सर्व्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 25 इयर्स, सिर्फ उन्हीं को अश्योर्ड पेंशन मिलेगी और वो होगी 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू रिटायरमेंट। उनके रिटायरमेंट के लास्ट 12 मंथ्स पहले जो भी उनका बेसिक पे था उसका 50% उन्हें एश्योर्ड पेंशन के तौर पे मिलेगा। और ये मिलेगा किनको? जिन्होंने मिनिमम 25 इयर्स दिए हैं सर्विस में। For those with less than 25 years of service, the pension will be proportionate to their tenure with the minimum qualifying service period set at 10 years. तो जो 25 साल से कम सर्विस जिन्होंने प्रोवाइड की है, जैसे लेट सपोज कि किसी ने
15 साल किया है, किसी ने 20 साल किया है, तो उन्हें पूरा का पूरा 50% नहीं मिलेगा, बट उन्हें उनके प्रोपोर्शन के अनुसार उनका पेंशन मिलेगा। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड सेट किया गया है 10 इयर्स कि आपको कम से कम 10 साल तो सर्विस देने ही देना है। अगर आपको प्रोपोर्शनेट पेंशन भी चाहिए, उसके लिए मिनिमम आपको 10 साल का सर्विस देना है। 10 के बाद ही जैसे कि 15, 20, 22, 23 इसमें ही हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जैसे अगर 23 साल का आपने सर्विस किया है, सो उस रेशियो में आपको आपकी पेंशन मिलेगी। बट उसके लिए भी मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस ज़रूरी है। तो सबसे पहला तो ये अश्योर्ड पेंशन। सेकंड पॉइंट हमारा आता है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। अब अश्योर्ड पेंशन और फैमिली पेंशन में क्या डिफरेंस है कि मान लीजिए इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज डिमाइज, अगर किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट से उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो जो भी उनके स्पाउस होंगे, उनके स्पाउस मतलब उनके वाइफ या फिर हस्बैंड, उन्हें एक फैमिली पेंशन मिलेगा और वो 60% ऑफ द पेंशन होगा जो वो एम्प्लॉय ड्रॉ कर रहा था अपने डेथ के पहले। तो मान लीजिए अगर किसी की 1 लाख सैलरी है और उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, तो उसके स्पाउस को उसकी 60% यानी कि 60,000 रुपीज एज अ मंथली पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इवन फॉर एम्प्लॉयज जिन्होंने मिनिमम 10 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं, उनको भी एक गारंटेड मिनिमम पेंशन 10,000 की मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि हमने देखा जिसने 25 साल किए थे उसे 50% मिल रहा था और उसमें हमने देखा कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या था 10 इयर्स का। तो ये 10 इयर्स का अगर सर्विस कोई प्रोवाइड करता है, तो उसे तो ये अश्योर्ड है कि उसको गारंटीड है मिनिमम पेंशन 10,000 की मिलेगी ही मिलेगी अपॉन रिटायरमेंट। तो ये एक बेनिफिट है हमारा यूपीएस का। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फोर्थ पॉइंट, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। अब महंगाई का दर हर साल बढ़ते जाता है, तो क्या अगर किसी को जो पेंशन मिला होगा उसके रिटायरमेंट के समय, वो काफ़ी होगा उसके 5 साल, 6 साल या 10 साल बाद? एंड द आंसर इज नो। सो इस कारण से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखा गया है। सो बोथ अश्योर्ड पेंशन एंड द फैमिली पेंशन, इसे इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाएगा और ये एडजस्टमेंट हर एक साल होते रहेगी ताकि जो पेंशन हो वो रिलेवेंट हो उस साल के उसके फाइनेंशियल नीड्स और एक्सपेंडिचर्स के साथ। नेक्स्ट हमारा आता है डियरनेस रिलीफ। सिमिलर जैसे अभी भी हर एक एम्प्लॉयज को उनको डीए अलाउंसेस मिलते हैं, सो यूपीएस में भी रिटायरीज को डियरनेस रिलीफ मिलेगा और वो बेस्ड किस पे होगा? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमारा ऑल इंडिया सीपीआई पे। ये देखा था हमने अपने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में कि ऑल इंडिया सीपीआई को ही यूज किया जाता है डीए को मेजर करने के लिए। तो यूपीएस में जितने भी रिटायरीज हैं उन्हें भी डियरनेस रिलीफ मिलेगी, डियरनेस अलाउंस मिलेगी। और अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट दैट इज लमसम पेमेंट। तो इन एडिशन टू ग्रेचुइटी एम्प्लॉयज विल रिसीव अ लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन। इसका मतलब ये है कि अश्योर्ड पेंशन के तौर पे जो उन्हें ग्रेचुइटी मिल रही है वो तो है ही, उसके साथ साथ अब उनके रिटायरमेंट के समय उन्हें एक लमसम अमाउंट भी एक साथ दे दिया जाएगा। और वो पेमेंट कैसे डिसाइड होगा? तो इट विल बी 1/10 ऑफ द एम्प्लॉयज मंथली इमोल्यूमेंट्स, जिसमें कि उनका पे और डीए सारा इंक्लूड होता है, उसका 1/10 होगा और ये हर एक 6 मंथ ऑफ सर्विस के लिए काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई 10 साल, कोई 10 इयर्स ऑफ सर्विस दे रहा है, तो इस 10 इयर्स में 6 मंथ्स के कितने हो जाएंगे? एक साल में 2, तो 10 साल में यानी 20 ऐसे 6 मंथ्स के सर्विस पीरियड होंगे और उन 20 में से हर एक मंथ का जितना भी उनका मंथली इमोल्यूमेंट्स बनता है, उसका 1/10 जो अमाउंट ये मिल के आएगी, ये अमाउंट उन्हें लमसम अमाउंट इन्हें एक ही साथ रिटायरमेंट के समय मिल जाएगी। और इसका इफेक्ट दिस लंप सम पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ द अश्योर्ड पेंशन। तो इसका इफेक्ट उनके पेंशन पे नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि उनके पेंशन में से फिर ये पैसे कट जाएंगे, वहां पे कम मिलेगा, जी नहीं। उन्हें अश्योर्ड पेंशन तो मिलेगा मिलेगा, साथ ही साथ ये एक लमसम पेमेंट भी मिलेगा। तो हमने देखा इन 6 पॉइंट्स में कि कैसे यूपीएस काम करेगा और ये कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जिन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड सर्व किया है हमारे देश को, हमारे कंट्री को। और इसे ही देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट किया है जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है।
यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सो लेट्स सी कि आखिर ये यूपीएस कितना सक्सेसफुल हो पाता है, और हम आगे आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है सारे एम्प्लॉइज के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे, एंड हैव अ गुड लाइफ। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।